Tripura Power Transmission Limited ni bising ni pengmana kini kai koktisal fongo Banati Shuri ka hasta pada jeng firang tang bidin ozma Abhishek Singh pada bono kali pemajakan Tripura Power Transmission Limited General Manager Ranjan Debarba bising ni pengmana kini kai kaya thiri musikate pada sangka TPTL thiri musikate pada Fyogiri ka jeng firang tang bidin ozma Abhishek Singh te kok saka jeng firang tang bidin ko kaitam sister organization tango abani bising ko jodone selai samong kahki tangi tango kara khai TPTL amathani samong tanai rok jara tibino hojak bai hojak ngai samong khlainan nango Cyclone watui osamadai jorabo nok nok ni borobo haksal ke tongido lokorono jeng ferani shep de uitango pale holeke bai pandawo kongtar kha TPTL ni general manager Ranjan Debarmabo bosaka jeng ferang lokorono sebenani abono joton sai kotor samong abono karibo hodane samong tangi tomono tibo khurjaka asalo tirimushikate pandabo mothani borok khorok sinichiba thuirika रजिस्टर कंपनी है जिसका मैं चेयरमैन भी हूँ। उसमें अगर सबसे क्विक रिस्पांस अगर मुझे मिलता है सबसे इमीडिएट रिस्पांस मिलता है, सबसे पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है तो मुझे टीपीटीएल से मिलता है। समय समय मुझे पता है हम लोगों ने कितने डिफिकल्ट सिचुएशन देखे हैं, चाहे वो फ्लड आया हो, चाहे वो उसके पहले साइक्लोन आया हो, चाहे दुर्गा पूजा का प्रिपरेशन हो, अन्य विभिन्न जो सेवाएं होती है हमारे यहाँ या कोई भी वीआईपी होता है उसमें अगर ट्रांसमिशन हम लोग हैंडल नहीं कर सके और ट्रांसमिशन रिलेटेड इश्यूज अगर हम लोग हैंडल नहीं कर पाएंगे या कर सकते तो बाकी सभी लोग असहाय होते हैं, लाचार होते हैं। और इस वजह से इन सभी इवेंट्स को अच्छे से अभी तक सुचारू रूप से करने के लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। और मुझे पता है बहुत चैलेंजिंग जॉब है। मैं डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट का मैं सेक्रेटरी रहा हूँ। अर्बन में भी काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ड्रिंकिंग वाटर में भी है, पीडब्ल्यूडी में भी मैं रहा हूँ। और मुझे पता है ये चैलेंज 24 घंटे का है, 24/7 जो हम लोग बोलते हैं वो चैलेंज हमेशा रहता है। हर कोई इतना आदती हो गया है आज के डेट में पावर के ऊपर की थोड़ा देर के लिए भी अगर डिसरप्शन होता है जिस भी कारण से तो उनको लगता है कि वो रेस्टलेस हो जाते हैं या फिर उसको विभिन्न तरीके से उसको पब्लिक के बीच में लेके आते हैं। एक समय था त्रिपुरा में भी काफ़ी समय तक लोड शेडिंग होता था, काफ़ी जो नेशनल एवरेज से हम लोग नीचे रहते थे। आज की डेट में हम लोग वो लोड शेडिंग और वो काफ़ी कम हो चुका है। इसमें जहाँ तक टीएससीसीएल के द्वारा एक मैनेजमेंट है वो तो है ही, बट काफ़ी हद तक जो हम लोगों ने ट्रांसमिशन लाइंस पे जो काम किया है, ट्रांसमिशन में जो विभिन्न रिडंडेंसी या फिर जो अपग्रेडेशन है उसको लेके आए हैं, उसका भी काफ़ी हद तक रोल है। अगर कोई मेजर 132 kV या मेजर लाइन अगर ट्रिप करता है या कोई सबस्टेशन ट्रिप करता है तो ऑब्वियसली बाकी सब उससे अफेक्टेड हो ही जाता है। तो अगर हम उसको मेंटेन कर पाते हैं तो इसका मतलब एक बड़ा एरिया हम उसको इंश्योर कर रहे हैं। मुझे ये भी याद है कि इस बार जब फ्लड आया था और सबसे ज़्यादा अगर प्रशंसा इस बात की हुई थी कि किस तरह से टीएससीसीएल टीपीटीएल ने उस दौरान भी पावर हम लोग निर्बाध रूप से देते रहे, चाहे वो अगरतला हो, यहाँ पे कंट्रोल रूम्स हो या बाकी विभिन्न क्षेत्रों में। पोल तिरछे भी रहे, टावर तिरछा भी रहा, तब भी पावर जाता रहा। काफ़ी वो डेंजरस भी था, काफ़ी वो डिफिकल्ट भी था। और ये सब आप सब उस टाइम में 24/7 अपने अपने परिवार को छोड़कर फील्ड में जाके और आप सब ने सबस्टेशन में जहाँ पानी घुसा हुआ है उसमें भी कार्य करके आपने ये सुनिश्चित किया कि ये पावर निर्बाध रूप से, क्योंकि अगर पावर नहीं होता तो बाकी सारा जो रेस्टोरेशन, रिहेबिलिटेशन या रेस्क्यू वर्क था वो सारा ठप हो जाता। तो ये लाइफलाइन है जो त्रिपुरा में किसी भी एक्टिविटी के लिए, और उसको हम लोग सुनिश्चित कर सके, जिसके लिए कैबिनेट में काफ़ी इसकी तारीफ हुई। कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक जल जीवन मिशन का एक रिव्यू किया जा रहा था, वहाँ भी उनके द्वारा ही बोला गया कि कैसे पावर डिपार्टमेंट सुनिश्चित कर लेता है कि इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है। और वो उनका ये कहना था कि हम लोग ड्रिंकिंग वाटर में भी उसी तरह का सिस्टम लेके आए, क्विक रिस्पॉन्स सिस्टम लेके आए जैसे पावर आप लोग करते हैं। और